सलार पार्ट 1 की एंडिंग में हमने देखा खान साहब में वर्दा वोट देने के बाद से ही सीजफायर हटा दिया गया है और सीजफायर हटने से तुरंत बाद से ही मन्नार, सोरियांग, घनियार सारा कबीला लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब कौन किसे मारेगा, गद्दी के लिए कौन लड़ेगा, गद्दी को जलाने की कौन सोचेगा और आगे ऐसा क्या होगा जो कृष्णकांत जो कि पहले मन्नार कबीला के लिए काम करता था उसे अब मन्नार कबीला से ही छुपना पड़ेगा, अपनी बेटी को छुपाना पड़ेगा, उसे देवा का मदद लेना पड़ेगा। और कृष्णकांत से पहले देवा ऐसा क्या वादा किया था भाई, जिस वादा को कि अब देवा को निभाना पड़ेगा, वो भी आध्या को बचाकर। बोले तो भाई सलार पार्ट 1 सीजफायर के बाद सलार पार्ट 2 सोरियांग पर्व में हमें क्या सब कुछ देखने मिलेगा, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो भाई अगर आप भी एक कट्टर फिल्मी हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ भाई आगे स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपने अभी तक सलार नहीं देखा है तो ये वीडियो से दूर ही रहना प्लीज। आई काइंडली रिक्वेस्ट। ओके तो भाई सलार पार्ट 1 का टाइटल में जैसे सीजफायर था तो हमेशा युद्ध को टालने की कहानी दिखाया जा रहा था, सीजफायर के बारे में दिखाया जा रहा था और उसके बाद इसमें मन्नार कबीला और घनियार कबीला का भी ज्यादा कहानी देखने मिला था। वैसे सलार पार्ट 2 का टाइटल में हमें सोरियांग पार्वम दिख रहा है तो हम समझ सकते हैं बहुत हो गया मन्नार कबीला, घनियार कबीला। इस कहानी में वो देवा के ऊपर, देवा के फैमिली के ऊपर या उसका सोरियांग कबीला के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, इसीलिए इसका टाइटल में सोरियांग पार्वम है। लेकिन उससे भी पहले ये सब दिखाने से पहले हमें देवा और वर्दा को सबका टारगेट बनते हुए दिखा सकती है, क्योंकि पार्ट 1 की एंडिंग आते आते इन्होंने जो किया है भाई सारे कबीला का नजर सिर्फ इन्हीं के ऊपर है। पहले अगर मन्नार कबीला की देखें तो रुद्र और राधा रमा की तो आपको पता होगा वो पहले से वर्दा को मारना चाहते थे, और अगर राजमन्नार की देखें तो भाई वोटिंग के बाद राजमन्नार भी वर्दा से खुश नहीं है, इसीलिए क्या पता वो वर्दा पर अटैक भी कर सकता है क्योंकि वर्दा को भी अब वो कुर्सी चाहिए। बाकी देवा को तो राजमन्नार पहले से ही मारना चाहता था। ये एक सोरियांग जो है मतलब मन्नार कबीला का सारे लोग इन दोनों के खिलाफ खड़े हैं। अब इनके बाद अगर सोरियांग कबीला की देखें तो उनके तो भाई बचपन का सपना है कि वो मन्नार कबीला से बदला ले, सिर्फ इसी बदले की आग के वजह से ही वो जी रही है और सिर्फ इसी बदले की वजह से ही भारवा एक सोरियांग होते हुए भी उनका दुश्मन मन्नार कबीला की राजमन्नार की बेटी से शादी कर लिया था ताकि वो इस सरदार की कुर्सी तक पहुंच सके। और यहाँ तक पहुंचने के बाद इन लोगों को निबंधन का वो बात याद दिला सके कि बलवान का ही राज्य और बलवान का ही कुर्सी। फिर सब आपस में जब कुर्सी के लिए लड़ने लगेंगे तो ये आराम से अपना काम कर सके, राजा मन्नार से बदला ले सके और खानसर की इस कुर्सी को भी जला सके। और भारवा ये सब करने में, इन्हें आपस में लड़ाने में कामयाब हो चुका है। तो आखिर में आपने देखा होगा भारवा बोलता है कि इनकी पूरा नस्ल को खत्म कर दो, मतलब जैसा वो लोग इनका कबीला के साथ किया था वैसा ये लोग भी उनका कबीला के साथ करना चाहते हैं। तो वो लोग वर्दा को कैसे छोड़ सकते हैं भाई, जब वर्दा भी मन्नार कबीला से बिलोंग करता है तो वो लोग तो जरूर वर्दा को भी मारना चाहेंगे, क्योंकि मन्नार कबीला को जड़ से खत्म कर देना और आखिर में वो गद्दी को जला देना ही उनका असली मकसद है। और अगर वो लोग वर्दा को मारने की सोचेंगे तो हम सबको पता है देवा कैसे रिएक्ट करेगा। भाई जब नारंग सिर्फ देवा को हाथ लगा दिया तो ये उसका हाथ काट दिया, उसके बाद उसका मुंडी भी उड़ा दिया, तो सोचो वो इनका क्या करेगा। हाँ हमें पता है वो भी सोरियांग ही है तो वो थोड़ा इमोशनल हो सकता है, लेकिन देवा वर्दा को हाथ लगाने तो वो नहीं देगा भाई। और हमें पता है सोरियांग भी हार नहीं मानने वाले, क्योंकि वो इस चांस का 25 साल से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए सोरियांग कबीला का भी टारगेट देवा और वर्दा हो सकती है। बाकी अगर अब घनियार कबीला की देखे तो भाई वैसे तो वो न्यूट्रल थे पर उन्हें बस खानसार की गद्दी ही चाहिए था, लेकिन जब देवा खानसार में आने के बाद घनियार कबीला की विष्णु को मार दिया, उसके बाद विष्णु का पापा नारंग को भी मार दिया, तो भाई वो भी जरूर पहले देवा और वर्दा से बदला लेने की सोचेंगे, क्योंकि इन सबके कबीला का ये परंपरा है। देखा ना विष्णु को मारने के बाद राधा रमा कहती है तुम्हें बदला लेने का हक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और सच में जब नारंग वर्दा को मारने जा रहा था तो राधा रमा चुप थी। तो हम समझ सकते हैं नेक्स्ट घनियार कबीला का भी देवा और वर्दा टारगेट बनने वाली है, क्योंकि ये लोग उनका कबीला का 2 मुख्य लोग को मार दिए हैं। तो हाँ पार्ट 2 का कहानी जब सोरियांग कबीला के ऊपर फोकस करना होगा करेगा, लेकिन उससे पहले हमें देवा और वर्दा को सबका टारगेट बनते हुए दिखाएगा। बोले तो पहले एक कड़क वार देखने मिलेगा, मतलब सीजफायर हटने के बाद फुल बवाल मचने वाला है भाई। सबका टारगेट खानसार का गद्दी तो होगा ही, साथ में सबका टारगेट देवा और वर्दा भी होंगे। ऊपर से सारा कबीला कोई पंडित को, कोई सर्बियन को, कोई रशियन आर्मी को बुला चुका है। तो भाई खानसार का जो वार इसका पार्ट 2 में हमें देखने मिलेगा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रशांत नील ऐसा कल्पना कर सकते हैं, फुल मार्केट देखने मिल सकता है भाई, और भी ज्यादा वायलेंस। हाँ लेकिन उस वार में सोरियांग कबीला का क्या होगा, घनियार कबीला का क्या होगा, मन्नार कबीला से राजमन्नार का क्या होगा और गरुड़ा वाले विलन रुद्रा का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो सब अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रहे, सिर्फ राधा रमा और उसका कुछ गुंडे दिख रहे हैं। हो सकता है उस वार के टाइम जब भारवा देवा की बात ना सुने तो देवा भारवा को भी मार दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए देवा वर्दा का साथ देने का वादा किया है और अभी प्रेजेंट में भी खानसर पे मन्नार कबीला का ही वर्दा गद्दी पे बैठा हुआ दिख रहा है। तो हम समझ सकते हैं उस वार के टाइम भारवा मन्नार कबीला को जड़ से खत्म करने में नाकामयाब होगा और वो खानसर की कुर्सी को भी जला नहीं पाएगा। ऐसे ही मन्नार कबीला से राजमन्नार की देखे तो भाई पक्का उसका भी ऊपर का टिकट कट
जाएगा, इसीलिए अभी उसका गद्दी पे वर्धा बैठा है और राधा रमा इसी हालत पे दिख रही है। मतलब पागल जैसा कुछ लुक था ना भाई। और नो डाउट उस वार में मन्नार कबीला से रुद्रा भी मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास जो ये अजारी दिख रहा था वो भी अब खानसर से इंडिया आ चुका है और छत्तीसगढ़ में राधा रमा के लिए काम कर रहा है। तो क्या अगर अभी रुद्रा जिंदा होता तो ये अजारी रुद्रा को छोड़कर रमा के पास आता? नहीं ना। फिर बाकी अगर घनियार कबीला का भी देखे तो प्रेजेंट में उनका भी नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है उनका भी काम देवा निपटा दिया होगा। लेकिन ये कबीला कुछ तो बड़ा कांड करेंगे भाई। सिर्फ गिनती के लिए तो प्रशांत नील इन्हें नहीं रखे होंगे, पता नहीं भाई उस वार के दौरान कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो पता है कि वो वार देवा और वर्धा ही जीतेंगे। और जीतने के कुछ समय बाद जब देवा खानसर में कुछ नया रूल्स बना देगा, वो सील बना देगा, उस सील को जो भी रोके उसे मरना पड़ेगा बोल के एक नया नियम बना देगा, उसके कुछ दिन बाद देवा और वर्धा की दुश्मनी हो सकती है। जो दुश्मनी की बहुत से फिल्में भाई देवा बाची को मारने की वजह से ही होगा बोल रही है, जो कि सही भी हो सकता है, क्योंकि वर्धा इस दुनिया में किसी को लेकर अगर डर रहा था तो वो था उसका भाई को लेकर। ये बात वो देवा को बताता भी है। तो हाँ, कोई भी कारण निकले फिर देवा और वर्धा का दुश्मनी हो सकता है, और तब शायद वहाँ से निकलने में, देवा का माताजी को बचाने में, या बाकी जो भी कोई कारण हो, तब कृष्णकांत देवा का मदद कर सकता है, जिसके बदले देवा भी वर्धा की तरह कृष्णकांत को वादा किया हो कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े देवा को बुलाना मत भूलना। तो शायद इसीलिए अब जब उस घटना के 7 साल बाद आध्या इंडिया चली आई तो कृष्णकांत उस वादा का याद दिलाकर देवा से मदद मांगी, क्योंकि 7 साल पहले कृष्णकांत मन्नार कबीला के लिए काम करता था और तभी शायद वो मन्नार कबीला को धोखा दे दिया था, जिस धोखे की वजह से राजमन्नार मारा गया हो, रुद्रा मारा गया हो, या देवा बच के निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। तब कृष्णकांत की धोखा की वजह से राधा रमा को बड़ी लॉस हुई होगी, तो वो इसे तभी से ढूंढ रही होगी अपना बदला लेने के लिए। और अब जब बदला लेने का चांस मिल गया तो इसीलिए राधा रमा कृष्णकांत का बेटी के पीछे पड़ी थी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं वो कृष्णकांत का क्या करेंगे, जो खुद चलकर राधा रमा के पास पहुंच चुका है। इसके बारे में, इसके आगे की बारे में कि अब जब वो सील वाला गाड़ी को देवा रोक चुका है तो वर्धा क्या करेगा? क्या वो देवा के पीछे मन्नार आर्मी को भेजेगा, या देवा खुद मन्नार आर्मी को मारकर खानसार में जाएगा? जब उसे पता चलेगा कि उसे भी उस गद्दी में बैठने का हक है, क्या देवा आगे जाकर वर्धा को मार देगा, या सब कुछ बोला के फिर से वर्धा के साथ हाथ मिला लेगा? राधा रमा की क्या होगा? रमा को जब उसका पति भरवा के बारे में पता चला तो उसने रिएक्ट कैसे किया? और भाई वो बिलाल भी तो है, पहले वो वर्धा के साथ काम कर रहा था, लेकिन तब ऐसा क्या हुआ जो वो वर्धा को छोड़ के अब देवा के साइड हो गया? इन सब के बारे में सलार का पार्ट 2 में हमें देखने मिलेगा। अरे और हाँ, हम वो फोटो वाला सीन को कैसे भूल सकते हैं? वेदा जो कि हैदराबाद में रहकर देवा को ढूंढ रहा था, तो वो इस फोटो को देख रहा था। मतलब इसमें प्रवास के डबल लुक दिखेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन डबल लुक शायद जरूर दिखने वाला है। ये वाला लुक के फोटो को वेदा देख रहा था, तो ये लुक अभी तक हमें कहाँ दिखाया भाई? हो सकता है ये सलार बनने के बाद का लुक हो, जो हमें कुछ समय के लिए ही सही पर सलार के पार्ट 2 में हमें देखने मिल सकता है। तो भाई हाँ, सलार 2 का स्टार्टिंग में हमें पहले पास्ट का वो वार के बारे में दिखाया जा सकता है, जो कि सीज़फायर हटने के बाद स्टार्ट होने वाला है, और जिसमें राजमन्नार का क्या हुआ, रुद्रा का क्या हुआ, भारवा का क्या हुआ, कृष्णकांत कैसे राधा रमा को धोखा दिया, देवा और वर्धा का दुश्मनी कैसे हुआ, और अब जब वो दुश्मनी के 7 साल बाद देवा और वर्धा फिर से भिड़ चुके हैं तो इसके आगे क्या होगा, वो सब हमें इसका पार्ट 2 में देखने मिलेगा। भाई इसका पार्ट 1 का सारा कड़ी को जोड़ा जाए तो हमें तो ऐसा ही लगता है। और अब आप बताओ आपको क्या लगता है, सलार पार्ट 2 में हमें कुछ और भी देखने मिल सकता है क्या? सलार 2 को लेकर जो कुछ भी आपका विचार है हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो भाई बस ये था सलार 2 का स्टोरी को लेकर एक वीडियो। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।